जेपी सिंघल साहब, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, इस पूरे प्रकरण में आईआईटी मुंबई ने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए एक फॉर्मूला निकाला। कहने का मतलब यह है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए विदाउट अपेयरेंस भी हो सकता था, लेकिन अगर एक यूनिवर्सिटी के तौर पर कहा जाए कि फाइनल ईयर की एग्जाम्स को आपको करवाना है, वो भी इस कोरोना काल में, आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। आप ऑफलाइन हो सकते हैं, आप ऑनलाइन हो सकते हैं। तो क्या कोई फाइटिंग कंडीशन बनती है कि बिना किसी प्रॉब्लम के और बिना किसी को संक्रमित किए ये एग्जाम्स निपट जाएं? हाँ, बिल्कुल बनती है, क्योंकि अभी अभी राजस्थान सरकार ने 35 लाख बच्चों का परीक्षा कराया और वो बच्चे तो 12वीं क्लास तक के थे, 10वीं और 12वीं के बच्चे थे जो उनकी उम्र कम है, जिनको समस्या ज्यादा है। कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले विद्यार्थी से ज्यादा उम्र के हैं, उनकी पोजीशन जो है वो ज्यादा अच्छी होती है, पहली बात। दूसरी बात, हम पढ़ते क्यों हैं? पढ़ते इसलिए हैं कि आगे जाकर के हमें एम्प्लॉयबिलिटी चाहिए, हमारा करियर बनाना है, हमको कहीं विदेश से डिग्री प्राप्त करनी है, हमको कोई अपने फ्यूचर को ठीक करना है, मजबूत करना है। और इस स्थिति के लिए जब व्यक्ति करियर बनाने जाता है, जब व्यक्ति कोई डिग्री की विश्वसनीयता के बारे में बात करता है, तो सबसे पहले वो देखता है कि उसका इवैल्यूएशन किया कि नहीं किया, कैसे मूल्यांकन किया उसका। तो सर, बिना मूल्यांकन के मुझे एक बात समझाइए। अब जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर वालों को सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया और सेकंड ईयर वालों को थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया, तो कुछ नंबर्स का गैप तो इसमें भी आएगा। तो जब फाइनल ईयर का रिजल्ट बनेगा और इसका एवरेज लेने की कोशिश होगी, तब क्या ये फैक्टर काम नहीं करेगा? तब भी तो ये फैक्टर होगा ना सर? नहीं, वो नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? यूजीसी ने गाइडलाइन दी है बहुत स्पष्ट 29 अप्रैल को कि फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं उनको सीधा प्रमोट नहीं करना है, उनका कुछ असेसमेंट करना है, इंटरनल असेसमेंट के आधार पर। फाइनल ईयर का इंटरनल असेसमेंट क्यों नहीं हो सकता? असेसमेंट करना और उसके आधार पर उनको मार्क्स देने। ठीक, इंटरनल इसलिए नहीं हो सकता कि इंटरनल को मान्यता नहीं है। आपको ध्यान होगा, शायद ध्यान नहीं होगा, बहुत पुरानी बात है, और सेकंड वाले के लिए तो आप उसे मान्य कर रहे हैं। राजस्थान, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ चीज को समझना चाह रहा हूं, क्योंकि वो इंटरनल है हमारा। हाँ। उसके लिए हाँ, नहीं ठीक है, आप जो स्वप्निल जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बता ही रहा हूं आपको कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर होम एग्जाम है, एक तरीके से डिग्री का एग्जाम नहीं है फाइनल, और इसलिए वहां पर मान्यता इसलिए कि उसको नहीं देखता। फर्स्ट ईयर जब कोई आप एमकॉम में एडमिशन लेता है तो थर्ड ईयर देखता है वो, या कोई विदेश में जा रहा है किसी प्रकार के हायर एजुकेशन में पढ़ने के लिए तो थर्ड ईयर देखता है, वो उसकी डिग्री देखता है। और इसलिए वो जब हम उसको प्रमोट करेंगे तो कोई बीच का रास्ता नहीं हो सकता था, परीक्षा देनी पड़ेगी अगर फ्यूचर देखना है तो, है ना? आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, ठीक है, परीक्षा देनी चाहिए, क्योंकि देनी चाहिए। उसके रास्ते बहुत हैं, उसके रास्ते बहुत हैं। अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूं, सरकार ने और यूजीसी ने, यहाँ की सरकार ने भी बहुत सारा सोचा है उस पर कि क्या छोटे समय का परीक्षा हो सकती है, क्या ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा हो सकती है। ये जो कह रहे हैं ना विदेश से बहुत सारे दूसरे प्रदेशों से आएंगे, तो ऑप्शन है उसमें, उनके लिए स्पेशल एग्जामिनेशन होगा। जब वो आ जाएंगे सितंबर में नहीं, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, वो चाहे तब एग्जाम। वो चीजें आगे हैं कि अगर किसी कारणवश परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसको अवसर दिया जाएगा। इस तरह की चीजें भी गाइडलाइन में है, मैंने भी इसको पूरी तरह से पढ़ा है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर छात्र डरा हुआ है, भगवत सिंह जी मुझे ये बताइए, अगर छात्र डरा हुआ है और वो किसी संगठन से बिलोंग नहीं करता है, वो ना एबीवीपी का है, ना एनएसयूआई का है, ना एसएफआई का है, वो सिर्फ एक छात्र है और उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी किसी छात्र संगठन के नहीं है, अगर वो डरे हुए हैं, हैशटैग स्टूडेंट लाइव्स मैटर चला रहे हैं, तो उनको या तो उचित आश्वासन मिलना चाहिए या फिर उनके हिसाब से कुछ चीजें होनी चाहिए। आप इस बात से तो इनकार नहीं करेंगे ना? जी, मेरा ये कहना है कि जो आम छात्र है, ऐसा जो आम छात्र है जो अपनी घर पे बैठकर अच्छी पढ़ाई कर रहा है, अपना टाइम टेबल बना चुका है और एग्जाम के लिए तैयार है, तो उस छात्र को गुमराह नहीं करे राजस्थान सरकार। ठीक है, माननीय मंत्री जी लेकिन जो अलग अलग छात्र डरा हुआ है, स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो छात्र डरा हुआ है, क्या वो राइट माइंड फ्रेम में है एग्जाम देने के लिए? जो छात्र डरा हुआ है वो अनेक अन्य प्रकार से भी लोगों से डरा हुआ है, उसका समाधान भी राजस्थान सरकार को करना चाहिए। छात्र से आप फीस ले लेते हैं, छात्र से आप एडमिशन री एडमिशन में फीस ले रहे हैं, छात्र
अभी राजस्थान विश्वविद्यालय की जैसे बात करें तो इन्होंने जो री एडमिशन लिए अभी फाइनल और सेकेंड ईयर के, सर फिलहाल हम परीक्षा पे रुक जाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले अभी देखिए सर, देखिए अभी इस वक्त इस कमरे में हाथी एक ही है और वो है परीक्षा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इस वक्त इस कमरे में हाथी अभी फिलहाल सिर्फ परीक्षा है, इसलिए हम उस पर रुकना चाहते हैं। 30% कोर्स जो है पाठ्यक्रम है वो कम कर दिया गया सीबीएसई का। नहीं, ऐसे हमारी यूनिवर्सिटीज को कहा गया कि अगर यूनिवर्सिटीज को लगता है कि ठीक है सिंगल साहब, भंवर सिंह भाटी जी मैं दोबारा आपको चर्चा में लाना चाहता हूँ। और भंवर सिंह भाटी जी मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन जितना कि अगर मान लीजिए इसमें से परीक्षा ले लीजिए, मान लीजिए, देखिए जैसे आपने कहा कि आपने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने सिफारिशें दी, ठीक वैसे ही एमआरडी भी कह रही है कि हमने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने सिफारिशें दी। मैं ये कह रहा हूं कि कहीं आपकी सोच और उनके फैसले की वजह से किसी तरह की जंग की स्थिति ना बने जिसका खामियाजा स्टूडेंट्स को भुगतना पड़े, उसे कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे आप? देखिए, राजस्थान के आम जो विद्यार्थी है, जो पेरेंट्स हैं, राजस्थान की जो परिस्थितियां हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को कोरोना को मद्देनजर रखते हुए हमने ये निर्णय लिया है। और जहां तक यूजीसी ने जो अब जो गाइडलाइन जारी की है, तो हमने राजस्थान के एक सर्वमान्य जो निर्णय हो सकता था वर्तमान परिस्थितियों में, वो निर्णय हमने देने का प्रयास किया है, दिया भी है और उसको अप्रिशिएट भी किया गया है पूरे प्रदेश में। लेकिन एक सरकार के तौर पर भंवर सिंह भाटी जी, आप चाहते हैं कि परीक्षा निरस्त हो जाए, या मैं ये कहूं कि सरकार चाहती है कि परीक्षा निरस्त हो जाए, बच्चों की जान से खिलवाड़ ना हो। मैं ये कह रहा हूं कि यूजीसी अगर ये कह देता है कि नहीं परीक्षा करानी ही है, मान लीजिए वो कह देता है, तो एक तरफ आपकी बात, दूसरी तरफ यूजीसी की गाइडलाइन, कहीं उसका खामियाजा बच्चों को ना भुगतना पड़ जाए, मैं ये कह रहा हूं। हाँ, देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि यूजीसी का, एमएचआरडी का, ये सब हायर एजुकेशन की हमारी उच्च संस्थाएं हैं, हम इनका सम्मान करते हैं और हम सबका उद्देश्य ये होना चाहिए कि विद्यार्थी को हम उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और विद्यार्थी का जैसे कैरियर की बात कही, उनके भविष्य में उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, इन तमाम चीजों का तो हमें ध्यान रखना है। निश्चित रूप से जैसा अभी जेपी सिंघल जी ने कहा कि स्कूल के एग्जाम हुए, तो स्कूल के जो सेंटर्स होते हैं वो विद्यार्थी के घर से 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में होते हैं, लेकिन कॉलेजेस के जो सेंटर होते हैं वो गांव से तहसील मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालय से जिला मुख्यालय पर, तो वो तो आपको ऑप्शन दे रहे हैं ऑनलाइन का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो तो आपको ऑप्शन दे रहे हैं मिश्रित का भी। ऑनलाइन संभव नहीं है राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए। पूरी तरह से ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करवाने में हमें कई प्रकार की दिक्कतें हैं, ये हम इस संबंध में भी हमने पूरा एग्जामिन भी किया है और इसी वजह से हमने ऑनलाइन का निर्णय नहीं लिया है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, गांव ढाणियों में लोग रहते हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि परीक्षाएं आयोजित करवाना नहीं करवाना ये कोई व्यक्तिगत हमारी कोई जिद नहीं है, लेकिन विद्यार्थी जब स्वस्थ रहेगा, जब उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तभी तो वो परीक्षा देगा। यदि हम हमारे बच्चों को परीक्षा केंद्रों पर बुला करके सारे नियमों को ताक पर रख करके परीक्षाएं दिलवाएंगे और कल को बच्चे संक्रमित हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी चाहे हमारी है चाहे केंद्र सरकार की है। मैं आपके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए भी आऊंगा। इस वक्त मेरे साथ एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया भी जुड़ चुके हैं। अभिमन्यु, स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। अभिमन्यु, मेरा सवाल है आपसे, क्या स्टूडेंट्स राइट माइंडसेट में है एग्जाम के लिए? हाँ सर, एबीवीपी को लगता है बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो एग्जाम दे सकते हैं। देखो, तो क्या आप उनको परीक्षा देने से रोक रहे हैं? इस समय इस कोरोना महामारी के समय आप चाहे किसी भी छात्र से पूछोगे तो चाहे वो आज राजस्थान के अंदर जो छात्र पढ़ता है, कहीं बिहार का छात्र है, कोई महाराष्ट्र का छात्र है, मध्य प्रदेश का छात्र है, हरियाणा का छात्र है, पंजाब के छात्र है, जो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर भी पढ़ते हैं। आज गंगानगर का छात्र राजस्थान बाद में आगे परीक्षा दे सकते हैं। अभिमन्यु, छात्र उदयपुर विश्वविद्यालय में पढ़ता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपने आने से पहले यूजीसी की गाइडलाइन पढ़ी होगी, उसमें यह है कि वो बाद में दे सकते हैं, एग्जाम देने जाएंगे। यूजीसी की गाइडलाइन बिल्कुल पड़ी है। यूजीसी ने बिल्कुल छात्र विरोधी ये निर्णय लिया है। तो फाइनल के एग्जाम करवाने का पहले यूजीसी कहते आई थी कि हम
खुद मिनिस्टर साहब ने ये बोला कि हम 10वीं 12वीं के जो सीबीएसई ने जब कैंसिल किए कि हम एग्जाम नहीं होंगे, 15 जुलाई तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, लेकिन तब तमाम राज्य सरकारों ने छात्र के हित में फैसला लिया। राजस्थान की सरकार ने भी छात्रों के हित में फैसला लिया। शिक्षा मंत्री जी ने जब सारे छात्रों को प्रमोट किया, ये एक आम छात्र की आवाज थी। पूरे राजस्थान का अगर आप बात करें, 10वीं 12वीं की परीक्षा तो हो रही है प्रदेश में महामारी के कारण। हाँ, देखो 10वीं 12वीं के लिए तो राजस्थान बोर्ड की परीक्षा हुई है, उसके अंदर 12वीं क्लास की छात्रा भी पॉजिटिव आई, नहीं 10वीं की, उसमें 10वीं की पॉजिटिव आई। और मात्र 2, 4, 5 किलोमीटर सेंटर होते हैं 10वीं 12वीं के, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल जो गांव के अंदर है। नहीं, अभिमन्यु मुझे समझाइए ना, 5 किलोमीटर आप जो बात कह रहे हैं अभिमन्यु, मुझे समझाने की कोशिश कीजिए कि इसमें लिखा है गाइडलाइन में कि यदि किसी कारणवश कोई विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसे बाद में अवसर दिया जाएगा, विशेष परीक्षाओं का संचालन होगा बाद में। बाद में आप अफसर उसका सुनो, आज जो फाइनल का छात्र है, जो आज बाहर जाना चाहता है और उसकी आप परीक्षा 1 साल बाद उससे करवाओगे तो उसका कम से कम 1 साल खराब हो गया। तो आज जो ये जो फैसला जो राज्य सरकार ने लिया वो बिल्कुल सही फैसला था। लेकिन जो देश की सरकार नरेंद्र मोदी जी एक तरफ तो वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं, ठीक है, एक तरफ देश के तीसरे नंबर पर, आज कोरोना महामारी के अंदर तीसरे नंबर पर देश के अंदर देश आ गया है, तो वो किस प्रकार सुरक्षा का वादा छात्रों से कर रहे हैं। ठीक है, मैं सिंगल साहब फिर आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं इस बात को समझ सकता हूं कि ये कोरोना काल चल रहा है और इस तरह की चीजों का कई लोगों ने कभी न देखा, न उस तरह की चीजों का सामना किया है। डेस्परेट टाइम्स में डेस्परेट एफर्ट्स भी होने चाहिए, लेकिन क्या वो डेस्परेट एफर्ट्स जान की जोखिम पर होना चाहिए? सिंघल साहब। नहीं, जान की जोखिम पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसीलिए इस इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले ये कहा गया है कि छात्रों की सुरक्षा का, छात्रों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। और जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, हमारे अभिमन्यु जी कह रहे हैं कि कॉलेजेस के अंतर्गत सेंटर 15-15 किलोमीटर, ऐसा नहीं होता। कॉलेजेस के अंतर्गत भी 5-6 किलोमीटर से ज्यादा सेंटर नहीं होता है दूर, क्योंकि अब जगह जगह गांव में कॉलेजेस हैं, हमारे तो दूर है, सरकार के कॉलेजेस हैं गांव में, हर तहसील। जो स्टूडेंट्स दूसरे प्रदेशों में बाहर है तो आकर के जब आएगा अभी सितंबर की कहा उन्होंने। हाँ, जब दूसरे देशों से आएगा, दूसरे प्रदेशों से आएगा, तो जब आएगा वो एग्जाम देगा। कितने परसेंट होंगे? ठीक है, 5%, 10%, 20% बच्चे होंगे जो हमारे राजस्थान के बाहर के हैं, तो जब आएंगे तो दे सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ठीक है, लेकिन उनके कैरियर का भी ध्यान रखें। मेरे पास अंतिम 2 मिनट बचे, इसलिए भगवत सिंह जी, शॉर्ट में मैं आपका कमेंट लेना चाहता हूं। मुझे ये बताइए कि अगर परीक्षा करवाई और किसी तरह से संक्रमण फैला तो फिर उसमें जिम्मेदारी किसकी बनेगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, हम छात्र के स्वास्थ्य और शिक्षा की पूरी तरह से हम उसकी सुरक्षा की बात करते हैं। हम छात्र की ऐसी चीज है कि गारंटी नहीं दी जा लेकिन साथ के साथ शिक्षा भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। भाई, अब यूजीसी के हिसाब से तो परीक्षा महाराष्ट्र में नहीं है, लेकिन उससे किससे हमें बचाव तो कर सकते हैं। दिल्ली मान लीजिए, उनके लिए तो मुसीबतें बढ़नी है अभी। नहीं, इसमें हमने ये कहा कि अगर एग्जाम, जिन प्रांतों में एग्जाम नहीं कराने में हम सक्षम नहीं है सरकारें, तो किसी ना किसी माध्यम से उसको अंक निर्धारण करके उसकी मार्कशीट में अंक दे दें। लेकिन राजस्थान सरकार का जो एक लेटर 2 दिन पहले जारी हुआ, भगवत सिंह लाडी जी, अंतिम 1 मिनट है मेरे पास, मैं आपका क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जो छात्र असमंजस की स्थिति में हैं, उन्हें आप क्या बोल पाएंगे? परीक्षा होगी या नहीं होने देंगे? राजस्थान की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इन परिस्थितियों में परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाए और बिना परीक्षा विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाए। ठीक। और चूंकि यूजीसी ने जो गाइडलाइन जारी की है, तो यूजीसी की गाइडलाइन का हम पूरा अध्ययन करके, ठीक है, और इस पर छात्रों के हित में जो बेस्ट निर्णय हो सकता है वो हम अतिशीघ्र करेंगे और विद्यार्थियों का स्वास्थ्य हमारे लिए सर्वोच्च। चलिए, शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने